तो चलिए आज हम लोग 17A एलिमेंट या 7A एलिमेंट मतलब 17 ग्रुप या रोमन में लिखेंगे 7A। तो आप जानते हैं 7A में कौन कौन सा एलिमेंट होता है बताइए। तो पीरियोडिक टेबल के 7A में या 17 ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट होता है। तो आप कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। तो फिर कल बारात आई एट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ देगा हेलोजन्स आर, अगर दे ऑप्शन गैसियस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, फ्यूमिंग लिक्विड्स, द गैसियस फाउंड इन एटमॉस्फेयर, तो इसको आप टिक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो हेलोजेंस क्या है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। हेलोजेंस सॉज यूजुअली, क्या कह रहा है दूसरा, हेलोजेंस सॉज यूजुअली मतलब इस केस में कौन सा बॉन्ड होगा। तो पहले तो आप जानते हैं ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड शो करता है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, कोवैलेंसी कह सकते हैं। द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, हेलोजन्स में हेलोजन मतलब सभी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, क्लोरीन होगा कि फ्लोरीन होगा कि ब्रोमीन होगा कि आयोडीन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज क्या कहेंगे आप, फ्लोरीन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हेलोजन, तो आप कहेंगे हेलोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन, ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आउटरमोस्ट में कितना, तो 7, 2 और 7। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का आप जानते हैं 17 होता है, तो आप क्या लिखते हैं 2, 8, 7। तो आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो 7 मिलता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आपसे पूछ देगा which one of the hydra acid does not form any precipitate with AgNO3, मतलब AgNO3 से रिएक्शन करने पर कौन सा प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा। तो आप कहेंगे HF जो है AgNO3 से रिएक्शन करने के बाद जो है आपका प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं करता है। द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज, मतलब इसमें से कौन सा जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, तो आप कहेंगे आयोडीन माइनस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अगर आपसे पूछ देगा इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो आपके दिमाग में होगा मान लीजिए HF, फिर आपका HCl, HBr और HI। नहीं, तो यहाँ जो है आप समझ लीजिए कि यहाँ आपका क्लोरीन है। तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो आप कहेंगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होगा HI होगा। क्या होगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो आप ऊपर से नीचे जाएंगे 7A ग्रुप में या 17 में, तो ऊपर से नीचे एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HI होगा। which of the following is most volatile acid, मोस्ट वोलाटाइल एसिड। तो इस केस में आपको समझना है कि इसका आंसर होगा HCl। लेकिन
आपके दिमाग में होगा कि HF, देखिए HF जो है मोस्ट वोलेटाइल इसलिए नहीं हुआ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसीलिए मोस्ट वोलेटाइल नहीं होगा। लेकिन HBr और HI, इसका एटॉमिक वेट या क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर वेट, इस मोलिकुल का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होने के कारण इसका वोलेटिलिटी क्या हो गया? कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन होगा? HCl होगा। द एसिड विच कैन नॉट बी केप्ट इन ग्लास बोतल। तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा HF। तो HF को हम ग्लास बोतल में नहीं रख सकते हैं। द एसिड विच कैन नॉट बी केप्ट इन ग्लास बोतल क्या कह सकते हैं? HF कह सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब हमारा क्लोरीन है नहीं, और एक क्या है आपका HCl है, एक HClO2 है, HClO3 है, और चौथा है HClO4। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? HClO4। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।